नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रात के 9 बज रहे हैं और इस वक्त में स्टूडेंट्स की धड़कनें तेज है कि आज दिन भर मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत हुई, जो प्रोजेक्ट भवन में बातचीत बुलाई गई थी, क्रम में क्या कुछ हुआ है। जेटेट अभ्यर्थियों के साथ भी बातचीत हुआ और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ भी बातचीत हुई है। लेकिन बातचीत की पूरी सार को बताएंगे उसके पहले बता दें कि आज सुबह से ही एक खबर आ रही थी कि एक प्रतिनिधिमंडल बात करने के लिए मोरहाबादी मैदान आएगी, लेकिन देर दोपहर को ये खबर आई कि प्रोजेक्ट भवन बुलाया गया है। जेटेट 2016 में जो पास अभ्यर्थी हैं और जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं, दोनों प्रोजेक्ट भवन चले गए। प्रोजेक्ट भवन जाने के बाद वहाँ पर बातचीत की शुरुआत हुई। बातचीत की शुरुआत होने के बाद जो चीज़ें खास हुई हैं इस पर तो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। और खबर ये है कि आज मुख्यमंत्री सचिवालय में एक बैठक हुई। बैठक में तय किया गया है कि सोनी कुमारी के मामले पर 1387 जो केस नंबर था, इस पर अब एसएलपी दायर किया जाएगा। स्पेशल लीव पिटिशंस दायर की जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाएगी। ये बड़ी खबर आ रही है कि सोनी कुमारी के मामले में अब झारखंड सरकार अपनी ओर से एसएलपी दायर करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया है और ये निर्णय आज कैबिनेट की इमीडिएट बैठक में लिया गया है। इसके पहले हालांकि स्टूडेंट ने एसएलपी दायर कर दिया था, केस कर दिया था इसको लेकर के, लेकिन आज झारखंड सरकार की ओर से ये चीज़ें सामने आई है। आगे का रुख कर लेते हैं कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए आज बहुत अहम दिन था, क्योंकि आज वार्ता होने वाली थी। वार्ता हुई भी, वार्ता में कोई अंतिम नतीजा नहीं निकल पाया। सरकार अपनी ओर से ये कहती रही कि सरकार की ओर से जो प्रतिनिधि बैठे थे उन्होंने इसी चीज़ को दोहराया कि अभी तक जो यहाँ के एडवोकेट जनरल है और जो टेक्निकल टीम है वो पूरी रिपोर्ट नहीं दी है। यानी कि जो लीगल सेल होता है गवर्नमेंट का, लीगल सेल और एडवोकेट जनरल जो एजी होते हैं, वहाँ पर जो रिपोर्ट देनी चाहिए थी वो अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है कि क्या इसमें नियुक्ति कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स की ओर से ये तर्क वहाँ दिया गया कि हाईकोर्ट ने कहा है कि स्टे नहीं लगा है। इस पर बोला गया है कि ठीक है, स्टे नहीं लगा है, लेकिन इसके लिए लीगल सेल हमारा जो है और जो एडवोकेट जनरल की टीम होती है वो इस पर फाइलिंग करके पूरी अपनी मंतव्य को बताएंगे, तभी हम निर्णय ले पाएंगे। वहीं जब ये बात आया कि क्या रिजल्ट फिलहाल पंचायत सचिव का निकाल दिया जाए, तो ये दलील दिया गया कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में झारखंड की सरकार भी एसएलपी करने वाली है, तो कल को हो सकता है कि इस पर किसी प्रकार की दिक्कत और अड़चन आएगी। इसलिए अभी ये कोशिश करनी है कि इस पर कोई रिजल्ट नहीं लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश की गई कि अगर एडवोकेट जनरल अपनी ओर से लिखित दे देते हैं और वो बता देते हैं कि इसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, तो पंचायत सचिव का रिजल्ट आ जाएगा। पंचायत सचिव का रिजल्ट आ जाएगा तो एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाएगा, सिपाही और दरोगा वाली रिजल्ट आ जाएगी, सीजीएल का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें जेएसएससी के कई एग्जाम के रिजल्ट समाहित है। और यही कारण है कि स्टूडेंट्स को अब थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन हो गया है कि आज का क्या हुआ, वार्ता का नतीजा क्या हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ जाएगा तभी ये होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब नवंबर में सुनवाई है 4 तारीख को, इसके बाद फिर अगला डेट आ जाएगा, तो क्या तब तक ये बैठे रहेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की ओर से जो बातचीत की जा रही थी इसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर एडवोकेट जनरल इसमें लिखित रूप से दे देते हैं कि इसमें कोई टेक्निकल अड़चन नहीं है, तो फिर रिजल्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि चूंकि कानूनी पहलू जो होती है उसको एडवोकेट जनरल अच्छी तरीके से जानते हैं और इसलिए एडवोकेट जनरल पर ही पूरी दारोमदार होती है कि वो पूरी स्थिति का आकलन करे, देखें। सोनी कुमारी का जो फाइनल जजमेंट 21 सितंबर को आया था और उसके बाद लगभग 1 महीना बीत गया और 1 महीने के अंदर भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। सरकार आज साइन की है कि वो एसएलपी दायर करेगी, तो स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में ऐसा है कहीं ना कहीं कि वो जो है सरकार उन्हें एक प्रकार से डिले कर रही है, मतलब गवर्नमेंट डिले कर रही है। वो नहीं चाहती है कि कोई भी रिजल्ट अभी निकले। लेकिन स्टूडेंट्स मोरहाबादी मैदान में फिर से आकर के जमा हो गए और
उन्होंने कहा कि जब तक उनको ज्वाइनिंग चिट्ठी नहीं मिल जाती है, मतलब या तो लिखित में, रिटेन में मिल जाए चीज़ें, लिखित में आश्वासन मिल जाए, लिखित में गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ ठीक है, हम आपको ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं, तब जाकर के हड़ताल तोड़ेंगे, आमरण अनशन तोड़ेंगे। वहीं 2016 टेट वाले के लिए कोई विशेष चीज़ निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर यह है कि पहले काउंसलिंग कराया जाए या फिर एक परीक्षा लिया जाए। तो नियमावली बनाने के नाम पर यहाँ भी बात की गई 2016 टेट वाले के लिए कि एक नियमावली कमेटी बनेगी और वो निर्णय करेगी कि सीधी काउंसलिंग करवा दिया जाए और या फिर इनकी एक परीक्षा ली जाए। स्टूडेंट ने कहा कि ये चीज़ें तो पहले से वो सुनते आ ही रहे हैं, कुछ नया चीज़ हो कि हमको डायरेक्ट ये चीज़ का आश्वासन दिया जाए कि 16 में हम लोग पास किए हैं तो कम से कम दुर्गा पूजा के बाद या दीपावली तक में हमारी काउंसलिंग की डेट या फॉर्म फिलअप की डेट तो निकाल दी जाए। इस पर भी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। ये समझाने की कोशिश की गई कि फिलहाल आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए और आपके बारे में सरकार गंभीरतापूर्वक सोचेगी जरूर। हमने आज सुबह में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जो 3 दिनों से जो बात चल रही थी कमेटी की, तो हमने ये बता दिया था कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने जो कहा कि कमेटी बनाई गई है, तो इस कमेटी का मतलब ये था कि ये सरकार की कमेटी तो पहले थी नहीं, ये कांग्रेस के अंदर की कमेटी थी। तो ये जो बातचीत हुई है, इस बातचीत में मन टटोलने की कोशिश की गई स्टूडेंट्स का कि वो आखिर क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कितना करने से वो मान जाएंगे, उनको क्या आश्वासन चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी दिखाई जाए, एडवोकेट जनरल से बातचीत करवाई जाए, कार्मिक विभाग को बुलाया जाए, ऐसे तमाम पहलू थे और जिसके बाद ये दिक्कत सामने आ रही थी। हालांकि जो हमारे पास सूचना है इस समय में, सूचना ये है कि कार्मिक विभाग ने लिखित में जेएसएससी को कोई रिजल्ट निकालने से मना किया है। जो हम तक सूचना आई है इसके मुताबिक कार्मिक विभाग ने कुछ दिन पहले ही जेएसएससी को एक चिट्ठी भेजा था और चिट्ठी में कहा था कि जब तक कार्मिक विभाग का अगला आदेश नहीं आ जाता है, आपको जेएसएससी की ओर से कोई भी रिजल्ट, किसी एक रिजल्ट की बात नहीं की गई थी, कोई भी रिजल्ट आपको जारी नहीं करनी है। यही कारण है कि झारखंड में युवा को बहुत परेशानी है। उनको लग रहा है कि कभी जेएसएससी उनको फंसा करके रखी है, कभी लग रहा है कि उनको फंसा करके रखा गया है दूसरे विंग के द्वारा। यही कारण है कि मोरहाबादी मैदान में जेएसएससी और कार्मिक विभाग के विरोध में अब नारे लग रहे हैं और स्टूडेंट जो है सरकार से एक आशा बनाए हुए हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी जरूर। हम आपको दिखाते हैं मोरहाबादी की तस्वीर। छात्रों को बरगलाना बंद करो, छात्रों को बरगलाना बंद करो, छात्रों को बरगलाना बंद करो, पंचायत सचिव छात्रों को बरगलाना बंद करो। संख्या में समर्थन करें। लोगों को लगता है कि हम लोगों का जारी हो तो आप लोग संख्या में जारी हो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या बच्चे के बारे में झारखंड की सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है, क्योंकि आंदोलन तो काफ़ी लंबा चल रहा है। 12 तारीख से पंचायत सचिव वाले का आंदोलन चल रहा है, 22 अक्टूबर समाप्त हो रहा है,
तो 11वां दिन वहाँ 12वां दिन चल रहा है और 8 अक्टूबर से एक आंदोलन चल रहा है। तो उनका तकरीबन 8 अक्टूबर वाले का भी अगर आप देखेंगे तो 15 दिन आंदोलन का हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर चुप क्यों है और क्या फीडबैक गवर्नमेंट के पास जा रहा है। गवर्नमेंट क्या दुमका और बेरमो में ये मान चुकी है कि वो जीत रही है? क्या उसे ऐसा लग रहा है कि ये कोई विशेष हमारे ऊपर में मतलब कोई डाइवर्सन नहीं कर सकते हैं? और यही कारण है कि सरकार इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस रूप से आज नहीं सोची। बुलाया तो गया था बातचीत करने के लिए, लेकिन वही चीज़ को बताया गया जो पहले से क्लियर था, यानी कि पहले से ही क्लियर था कि ये चीज़ें होंगी। तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए जल्द से जल्द। और आप हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा, हम आपको समय समय पर पूरी सच्ची वाली विश्लेषण यहाँ पर मिलती रहेगी। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।